Chapter number 2, Chemistry, Hydrogen and Water. About hydrogen, क्या है हाइड्रोजन? सबसे पहला एलिमेंट जो दरियाफ्त हुआ था, रिकॉग्नाइज बाय कैवेंडिश साइंटिस्ट। नाम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आ सकता है। डिस्कवर किसने किया था हाइड्रोजन को? कैवेंडिश, ठीक है। और नेम्ड बाय, हाइड्रोजन वाज नेम्ड बाय, नेम जो किया था साइंटिस्ट ने उसका नाम था लेवोइशियर। ये नाम था LAVOISIOR, लेवोइशियर। ओके। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और सबसे हर जगह आप अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? कलरलेस होता है, सेकंड ऑर्डरलेस, थर्ड टेस्टलेस, इनफ्लेमेबल गैस है, जल जाता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन। प्लेस इन प्रोडिक्ट टेबल क्या है इसकी? कहाँ पर होता है प्रोडिक्ट टेबल के अंदर? अभी तक पोजीशन इसकी हाइड्रोजन की डिफाइन नहीं है। इट हैज़ नो पोजीशन इन द प्रोडिक्ट टेबल, एनामलस है। तो इसकी रिसेम्बलेंस जो है, अब दूसरे, क्यों इसकी पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन की, क्यों एक ग्रुप में इसको नहीं डाला गया? तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि रिसेम्बलेंस है उसकी बहुत सारे ग्रुप के साथ। तो रिसेम्बलेंस डिस्कस करते हैं, रिसेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन ठीक है। फर्स्ट ए के साथ, फर्स्ट ए ग्रुप के साथ क्या रिसेम्बलेंस है इसकी हाइड्रोजन की? ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिट में, और सारे अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए के ग्रुप के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिट में, मतलब आखिरी ऑर्बिट में। तो ये एक पहली रिसेम्बलेंस होगी। ठीक है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ए के ग्रुप के एलिमेंट्स का भी, और हाइड्रोजन की भी पहली रिसेम्बलेंस। दूसरी रिसेम्बलेंस, बोथ फॉर्म यूनी पॉजिटिव कैटाइन, दोनों जो हैं पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं। दूसरी रिसेम्बल, जब इनके इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है या किसी एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? यूनी पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं। और तीसरा, दोनों जो हैं फर्स्ट ए के ग्रुप्स और हाइड्रोजन भी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं दोनों, हाइड्रोजन भी और फर्स्ट ए के सारे ग्रुप के एलिमेंट्स। तो दीज ऑल वर द रिसेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपसे बता रहा हूँ दूसरे हाइड्रोजन की रिसेम्बलेंस है 4A ग्रुप, चौथे ग्रुप के साथ। ठीक है, क्या रिसेम्बलेंस है 4A ग्रुप के साथ? अब देखें, कार्बन है 4A का एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट। फोर्थ ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या है? कार्बन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। अगर इसका प्लॉट करें, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, ये पहला शेल बनाया, ये दूसरा शेल बनाया। पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? के शेल के अंदर 2। दूसरे शेल के अंदर 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 6 है तो हम 6 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 2 पहले के अंदर हो गए और दूसरे के अंदर, शेल के अंदर 4, तो 2 और 4 6, 6 ड्रॉ कर दिए। अब दूसरे शेल में आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं।
4 बाकी हैं, 4 फेल हैं। 8 की वैलेंसी है ना, 8 आ सकते हैं, 4 हमने इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर, 4 बाकी हैं, तो हाफ फेल्ड कहलाता है ये। All the elements of the group 4 are half filled almost. Okay, so the hydrogen and the carbon family both have half filled valence electronic configuration. अब देखें हाइड्रोजन का बना रहा हूँ, ये कार्बन का था, ये हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियस बनाया, ये हाइड्रोजन का पहला शेल बनाया के शेल। तो के शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ये भी हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है ये भी। के की वैलेंसी 2 है, 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन और एक है, तो हाफ फिल्ड है। ये के है, ये एल है, एल की है 8, 8 के अंदर 4 है, तो हाफ फिल्ड है, ये दोनों हाफ फिल्ड हैं। दैट्स व्हाई दे बोथ आर सिमिलर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4 कार्बन फैमिली एंड हाइड्रोजन बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहली रिसेम्बलेंस है इसकी। दूसरी रिसेम्बलेंस, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज सेम है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक ionization potential, electron affinity, these all are same for both hydrogen and carbon family, fourth A, all groups elements. Okay, these were the resemblance with the fourth A group, the last seventh A group. Halogens, halogens के साथ इनकी क्या resemblance है? हाइड्रोजन के अंदर भी दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, और सेवेंथ है ग्रुप मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, -1। नंबर 2, बोथ एग्जिस्ट इन डायमोलिक्यूलर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डायटोमिक का क्या मतलब होता है? 2। हाइड्रोजन कभी इस तरह नहीं होता, हमेशा H2 की फॉर्म में होता है, और क्लोरीन भी इस तरह होता है, ब्रोमीन भी इस तरह होता है। ठीक है, तो सारे ग्रुप के 7A के एलिमेंट्स के ग्रुप के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन सब डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं। दो, तीसरी रिसेंबल बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये भी रिसेम्बलेंस है इनकी। तो ये सारी इन हाइड्रोजन की इन सारे ग्रुप्स के साथ रिसेम्बलेंस है, इसीलिए हाइड्रोजन को किसी एक ग्रुप में नहीं डाला गया, और हाइड्रोजन की अभी किसी ग्रुप में नहीं है, वो बाहर है ग्रुप से। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट ए से भी रिसेम्बलेंस करता है, 4A से भी, फोर्थ ग्रुप से भी रिसेम्बलेंस करता है, सेवेंथ ग्रुप से भी रिसेम्बलेंस करता है। दैट्स वाई उसकी कोई पोजिशन नहीं है। आप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये रिएक्शंस नहीं आते, बस पूछा जा सकता है कि किस तरह हाइड्रोजन प्रिपेयर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किस तरह? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो 2H2O, इसका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो H2 बन गया और O2 अलग हो गया, इस तरह इलेक्ट्रोलिसिस कराई वाटर की, और हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। सेकंड, फ्रॉम वाटर गैस, वाटर गैस से किस तरह बनता है? CO + H2 + H2O, ये वाटर गैस है, CO + H2। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं 450
फिर 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर क्या होता है। ये टेम्परेचर के सवाल आए हुए हैं 5 पेपर्स में कि क्या टेम्परेचर होता है जब वाटर गैस से प्रिपेयर कर रहे होते हैं हाइड्रोजन को। दूसरे सवाल इस तरह भी आते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट जो यूज करते हैं Fe2O3.Cr2O3, ये पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर। क्या बन जाता है अब ये CO2 + H2 ये वाटर गैस बनी है अभी वाटर गैस बनी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बोस्ट प्रोसेस। बोस्ट प्रोसेस कहते हैं, जब आप लोग पढ़ते हैं ये रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसको कहते हैं बोस्ट प्रोसेस। अब इसको फर्दर करेंगे आगे, क्योंकि अभी सेपरेट नहीं हुआ वाटर गैस से, तो वाटर गैस दोबारा लिखेंगे और अब सेपरेट हो जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, इसको क्या करते हैं -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूलिंग करते हैं इसको। -200 मतलब बर्फ रख के उसको कूल किया जाता है, जिससे फिर हाइड्रोजन सेपरेट होता है। तो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर गैस। स्टीम मेथनॉल प्रोसेस होता है। CH3OH + H2O, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आप हीट करें तो आपके पास CO2 + 3H2 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये होता है स्टीम मेथनॉल है ये। मेथनॉल के ऊपर से स्टीम को पास किया और फिर हाइड्रोजन अलग कर लिया। नंबर 4, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? CH4 लिया मीथेन, उसको आपने डिकम्पोज किया 700 डिग्री सेंट, डिकम्पोज मतलब उसको ब्रेक किया, और विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, जब आपने उसको डिकम्पोज किया तो वो अलग हो गया, C अलग हो गया, H2 अलग हो गया। ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलके मीथेन बने थे और अलग अलग हो गए। इसी तरह नाइट्रोजन भी अलग हो जाता है, NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इसमें, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट करें और कैटलिस्ट यूज़ करें, कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करें, तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर ऑल द प्रिपरेशन मेथड्स फॉर हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन? एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट का फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन हो, रॉकेट फ्यूल। ठीक है, नंबर 2, वेदर बलून्स के अंदर होता है। नंबर 3, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, वेल्डिंग के लिए यूज होता है, कटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। वो फ्लेम जो होता है वो हाइड्रोजन से जल रहा होता है फॉर वेल्डिंग और कटिंग। मेटल जो कट होता है वो जब उसके ऊपर उसको मेल्ट किया जाता है तब वो ब्रेक होता है, तो उसके लिए हाइड्रोजन फ्लेम यूज करते हैं। और बहुत सारे और भी यूजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, घी बनाने में भी यूज होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हाइड्रोजन यूज हो रहा होता है। जितने आप बुक में लिखे हैं वो आप पढ़ लिएगा, बाकी कुछ मैंने बता दिया आपको। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन
एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल हाइड्रोजन। ठीक है, तो अनस्टेबल हाइड्रोजन होती है। ये क्यों अनस्टेबल होती है? क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब H2, H2 को डिकम्पोज करते हैं कैसे? 104 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं इसको, इसके ऊपर एनर्जी, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। अभी डाई स्टेट में, डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में, ये अब डायटोमिक से ख़त्म हो गया, वन के अंदर अलग अलग हो गए, एच एच अलग हो गए, एक नहीं है, अब ये दो हैं। तो दिस इज, ये जो है ये एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है, ये अनस्टेबल होती है। दूसरा मेथड एक और होता है कि H2 को ब्रेक किस तरह करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से किस तरह करते हैं? 1 mm और 0.1 mm प्रेशर, तो H2 डिस्चार्ज होता है इंटू 2H। दिस इज कॉल्ड बोनियोफर मेथड। बोनियोफर मेथड कहलाता है ये। अब जो एटॉमिक हाइड्रोजन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन इज बेसिकली मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होता है देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, H2 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ कहाँ पर होता है? जो वेल्डिंग के लिए जो यूज़ होता है वो एटॉमिक हाइड्रोजन ही होता है। निकल को काटने के लिए, कॉपर को काटने के लिए, क्रोमियम को काटने के लिए, स्टील्स को काटने के लिए एटॉमिक हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो दिस वाज द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन? बताएं नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? ये न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन जो होता है उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट द मोमेंट ऑफ इट्स केमिकल प्रोडक्शन। केमिकल प्रोडक्शन के दरमियान जो बन जाता है हाइड्रोजन, ड्यूरिंग केमिकल प्रोडक्शन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, सही है, इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। और ये भी मोर रिएक्टिव होता है देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ये भी मोर रिएक्टिव होता है देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑल राइट, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के? आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स की डेफिनेशन, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन के कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, ये तीन तरह के इसके आइसोटोप्स होते हैं। अब मैं इसका बना रहा हूँ एच एच एच। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, 1 1 1। एटॉमिक मास जो है इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है।
ठीक है, एटॉमिक मास चेंज होता है 1 2 3, और दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं व्हाट इज हैवी हाइड्रोजन, कौन सी होती है। दिस इज रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करके जो एलिमेंट्स के साथ बनाता है बाइनरी कंपाउंड, वो क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन जो सॉरी, हाइड्रोजन फर्स्ट ए और सेकंड ए के साथ जो बनाता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए क्या मतलब, ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होता है, पहला एलिमेंट लिथियम, तो यूं बना लेता है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या, और दूसरे का कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्राइड। इस तरह ये सारे रिएक्ट करके हाइड्रोजन इनके साथ सबके साथ हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, तो ये इनके करेक्टरिस्टिक क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीज़ें हाई होते हैं, डिकम्पोजेज वाटर के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, एसिड एंड अल्कोहल यूज करते हैं इसको टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं सारे, जब हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप्स। अब आगे बात करते हैं इसकी, हाइड्रोजन जब थर्ड ए ग्रुप से लेके 4 5 6 7 सबके साथ बनाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, CH4 मीथेन, कार्बन के साथ बना रहा है, 4 ए ग्रुप का एलिमेंट कार्बन है, तो मीथेन बनाता है, ये नाइट्रोजन बनाता है, H2O वाटर बनाता है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, HCl बनाता है जब 7 ए ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, एसिड। तो ये सब चीज़ें हाइड्रोजन सबके साथ मिलके डिफरेंट कंपाउंड बना, एसिड बना रहा है, बेस बना रहा है। देखें ये एसिड है, ये न्यूट्रल वाटर भी है, बेस भी है, NH4OH बन जाता है, ये बेस भी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हाइड्रोजन बना रहा होता है। इसके अलावा मेटालिक के साथ भी बनाता है, बॉर्डर लाइन के साथ भी बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा होता है। नाउ स्टार्टिंग द टॉपिक फॉर वाटर। वाटर का पहला टॉपिक है वाटर गैस। वाटर गैस क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है, बनता कैसा है, C+H2O को आप 100 नहीं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको हीट करें तो CO+3H2, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। या CH4 को दूसरा तरीका H2O के साथ मिलाएं और निकल कैटलिस्ट यूज करें, 900 डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर दें, तो फिर भी वाटर गैस बन जाएगा। दिस इज वाटर गैस। ओके, वाटर गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। वाटर गैस क्या है, फ्यूल है, यूज होता है एज अ फ्यूल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वाटर आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सब चीज़ों की ज़रूरत है। 75% ऑफ द यूनिवर्स इज कवर्ड विद वाटर। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है।
ये सारी चीज़ें इसकी करेक्टरिस्टिक हैं। मोस्ट मोस्ट कन्वीनियंट सॉल्वेंट है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, चीज़ों को सबसे अच्छा डिसॉल्व करता है, सॉल्यूशन अच्छा बनाता है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। दो तरह के वाटर होते हैं, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? वो वाटर जो सॉल्युबल होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ, इज कॉल्ड हार्ड वाटर। द वाटर विथ सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये याद रखिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts. Water which is soluble with calcium and magnesium salt is called hard water. ठीक है। इसके अंदर फिर बाइकार्बोनेट्स बन जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स बना लेते हैं ये। ठीक है। बाइकार्बोनेट जिसके अंदर बनते हैं वो होता है बाइकार्बोनेट इज टेम्पररी हार्डनेस, मतलब वो टेम्पररी हार्डनेस होती है, ख़त्म हो जाती है। ओके। अगर क्लोराइड्स हों या सल्फेट्स हों, क्लोराइड्स या सल्फेट्स मतलब क्लोरीन या सल्फर मिलके बना रहे हो उनके साथ, ये कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। ओके। हार्ड वाटर क्या होता है? सबसे पहले द वाटर विच इज सॉल्युबल विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब ये वाटर जो बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलके, वो करती है टेम्पररी हार्डनेस। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस हो जाए क्लोराइड्स और सल्फाइड्स की, सल्फेट्स की, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, तो वो हो जाता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है। टेम्पररी हार्डनेस क्यों टेम्पररी कहलाती है? बिकॉज इट कैन इजिली रिमूव्ड। देखें, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो सकती है, इसलिए कहलाती है टेम्पररी। कैसे रिमूव हो सकती है? कैन रिमूव बाय हीटिंग, हीट करके रिमूव कर सकते हैं इसको, टेम्पररी हार्डनेस को। ठीक है। और लाइम यूज करते हैं इसको रिमूव करने के। लाइम क्या होता है? CaO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम भी कहते हैं। तो लाइम सॉल्यूशन यूज करते हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और दिस मेथड इज कॉल्ड क्लार्क्स मेथड। What is Clark's method? To remove the temporary hardness by heating in the presence of lime is called Clark's method. Okay? अब परमानेंट हार्डनेस तो रिमूव नहीं होती, रिमूव हो जाती है लेकिन मुश्किल से। ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव। बहुत सारे प्रोसेस हैं इसको रिमूव करने के। काल्गन प्रोसेस होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें इसको रिमूव करने के लिए होती हैं। हार्ड वाटर जो है क्या है? अनसूटेबल। आप यूज़ नहीं कर सकते इसको फॉर वॉशिंग एंड अदर पर्पस। और वॉशिंग स्टीम बॉयलर्स के अंदर इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। सोप, एज अ सोप, लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इसको, हार्ड वाटर को आप यूज़ नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन क्या होता है ये बताएं। हैवी हाइड्रोजन बताया था मैंने अभी। ये क्या है? ये वाटर है। वाटर किससे बन रहा है? हाइड्रोजन से। ये क्या है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन।
और मैंने बोला था हैवी हाइड्रोजन कौन सी होती है, डीट्रियम। डीट्रियम को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब डीट्रियम से जो वाटर बनेगा ना, वो होगा हैवी वाटर, दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर। द डीट्रियम ऑक्साइड इज कॉल्ड हैवी वाटर, दिस इज द डीट्रियम ऑक्साइड। Deuterium oxide is called heavy water. Okay, बहुत कम होता है ये वाटर इस पूरी यूनिवर्स में, बिकॉज 75% ऑफ द अर्थ इज वाटर, बट जो हैवी वाटर होता है बहुत कम पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हैवी वाटर भी कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस भी होता है। ये सब लिक्विड होता है। यूज कहाँ पे होता है? यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं इसको एज ट्रेसर, ट्रेसर के लिए, एंड मॉडरेटर, चेंज करने के लिए। मॉडरेटर मतलब चेंज, ठीक है। और इन द प्रिपरेशन ऑफ डीट्रियम के लिए भी यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डीट्रियम। जैसे हाइड्रोजन निकल आता है वाटर से, तो इस तरह डीट्रियम भी निकल आएगा हैवी वाटर से, बिकॉज डीट्रियम ऑक्साइड है। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी वाटर के लिए। अब इसका थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या होता है, हैवी वाटर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? बताएं, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं सारी चीज़ें। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 होता है, और हैवी वाटर का 3.48 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो पता होगा, 100 होता है। और हैवी वाटर का 101.41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। डेंसिटी वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर 8.97 होती है, एक्सपोनेंट 2। और इसकी होती है 11.08, एक्सपोनेंट 2, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर वाटर और हैवी वाटर के क्या डिफरेंस होता है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ वाटर of chapter 2. This is how he have completed the chapter 2 of chemistry second year.